Soulful greetings from Shabir Ali, family tafri dedicated to Mullah Tahir Ali Lokhandwala. His passion for Urdu, Arabic, and Persian made him a Mullah Sahib at a very young age. He was fond of poetry, and in order to make his mark, he took his family to Bombay. 7 बच्चों की तालीम बम्बई जैसे शहर में कोई मामूली काम नहीं था, बहुत मुश्किल था उन दिनों। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। मुल्ला साहब आलिम शख्स तो थे ही, लेकिन दर्जी भी बन गए और घर में सभी के कपड़े खुद सीने लगे। अली मोहम्मद जी मोतकिद थे और सैयदना ताहिर सैफुद्दीन के नाम पर उन्होंने अपने दोनों फर्जंदों का नाम रखा, ताहिर और सैफुद्दीन। मुल्ला साहब बड़ी मशक्कत से एक होनहार आलिम बने। फिर उनकी जिंदगी में एक रोज ऐसा भी आया जब सैयदना साहब स्कूल विजिट कर रहे थे तो प्रिंसिपल साहब ने मुल्ला ताहिर अली की ही क्लास इंतखाब की कि सैयदना आकर वहां देखे, चूंकि उनकी हैंडराइटिंग और उनका अंदाज बयान सबसे निराला। मुल्ला साहब इस बात को लेकर चिंतित थे कि जिस स्कूल में वो मॉरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ाते थे, सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत देते थे, वहीं पर उनको 90 रुपए दिए जाते थे। हालांकि उनसे सिग्नेचर ली जाती थी कि उनको 180 रुपए दिए गए हैं। उनको तब पता चला कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट बोर्ड के टीचर नहीं है बल्कि तालीम के टीचर हैं, जो कि एक बोर्ड है जो कोठार रन करता है। इस चुंगल से निकलने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चारा था और वो ये कि वो एसएससी पास करके हिंदी शिक्षक सनद की पढ़ाई करने के बाद एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हिंदी टीचर बन जाए। और उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी और अपनी तीसरी औलाद यानी फहमीदा के साथ उन्होंने एसएससी कंप्लीट किया। उसके बाद दिन रात मेहनत करके हिंदी शिक्षक सनद पास करने के बाद हिंदी टीचर बन गए। उनके साथ काम करने वाले दूसरे मुल्ला अब उन पर खार खाने लगे, क्योंकि अब मुल्ला साहब को पूरी तनख्वाह भी मिलती थी और वो हिंदी के साथ साथ दीनी तालीम भी देते। साजिशों का सिलसिला अब शुरू हो जाता है। मुल्ला साहब के एक अजीज दोस्त ने उर्दू में कायदा नशर किया, लेकिन तालीम ने जब वो छपवाया तो किसी भाई साहब का नाम डाल दिया बतौर ऑथर। और फिर जब लोगों से पूछा गया कि कायदा कैसा बना है, क्योंकि उसमें तस्वीरें डाली गई थी, मुल्ला साहब से पूछा गया, उन्होंने साफ साफ कहा कि अलीफ जो अल्लाह के लिए आपने इस्तेमाल किया है वो गलत है। एक छोटा बच्चा ये जानता नहीं है, अल्लाह की शक्ल किसी ने देखी नहीं है, इसलिए बेहतर ये होता कि उसकी जगह अनार या अंगूर रखा जाता। इस बात को बड़ी सख्ती से लिया गया और उन्हें मुद्दई करार दिया गया। शाइस्ता महफिलों की फजाओं में जहर था, जिंदा बचे हैं जहन की आवारगी से हम। 18 दिसंबर 1974 को दोपहर के वक्त बदस्तूर मुल्ला साहब स्कूल में रिसेस के दरमियान उर्दू ब्लिट्स पढ़ने लगे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उस एडिशन में कोठारी जो हीरे स्मगल कर रहे थे उनके पकड़े जाने की खबर छपी हुई। दूसरे मुल्ला जो इस ताक में बैठे हुए थे कि कब उनके हाथ मौका लगे, उन्होंने कोठार को इस बात की इत्तला दी। वहाँ से गुंडे भेजे गए और वालिद साहब को मार पीट कर स्कूल से निकाला गया। उनके पीछे सारे बच्चों को भेजा गया कि ये मुद्दे है और इस पर पत्थर बरसाए जाएं। उनका सर फट गया और पायदनी पुलिस स्टेशन में जब वो पहुंचे तो उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें टाके लगे। उसी रोज उनके सबसे छोटे बेटे शब्बीर अली जो 11वीं में पढ़ रहे थे, उसे भी मार पीट कर स्कूल से निकाला गया। दूसरे ही रोज उन्हें स्कूल ने नौकरी से बर्खास्त कर दी। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारे, वक्त लाया है खिज़ां। मुल्ला साहब को अब रोजगार के अलावा अपने बेटी के तालीम की भी फिक्र थी। ऐसे वक्त में डॉक्टर असगर अली इंजीनियर एक फरिश्ता बनकर सामने आए। वो रिफॉर्मिस्ट लीडर के अलावा यूनियनिस्ट और जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस की मदद ली और शब्बीर को स्कूल वापस जाने की हिदायत दी। शब्बीर बहुत खौफजदा था। तब वालिद साहब ने कहा,
हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है। असगर अली और वालिद साहब के इसरार पर शब्बीर पुलिसमैन के साथ क्लासरूम पहुंचा। चंद दिनों में ही बेवजह टीचर और क्लासमेट्स की नजरों में एक गुस्सा और उनके दिलों में नफरत उतर आई थी। लेकिन हालात अब कुछ और थे। बारात की वजह से सभी रिश्तेदारों ने बातचीत करना बंद कर दी। उनके वहाँ मजलिस वगैरह के जो ईजन आते थे वो भी बंद हो चुके थे। अरे देखे ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अपने परिवार के अमनो चैन की खातिर वो पहुंच गए बद्री महल माफी मांगने के लिए। 8 घंटे उनको खड़ा रखा गया और उसके बाद सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, और फिर 4 बजे कुरैश भाई साहब ने उनसे कहा, अब कल ठिकाने आओ से जारे रस्तानी ठोकर खासो, निकली जाओ यहाँ थी। शायद कोठार को इस बात का इल्म नहीं था कि मुखालफत से मुल्ला साहब की शख्सियत और संवरती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तो बचा बचा के न रख से तेरा आईना है वो आईना, शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साजबे। अब मुल्ला साहब का आईना चकनाचूर हो चुका था। अब वो खुदा के अजीज तर हो चुके थे। उनकी खुददारी, उनका एतमाद फिर से लौट आया था। गुलामी की जंजीरों से वो अब आजाद थे और सितारों से आगे अब उनका जहां था। रिफॉर्म्स लीडर, नोमान कॉन्ट्रैक्टर, इस्माइल भाई अत्तरवाला, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, ये सब मुल्ला साहब को ढाढ़स बंधाने चले आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपने हक के लिए लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बकौल जिगर मुरादाबादी, बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम। मुल्ला साहब कोठार की बेशुमार दौलत, उनके रुसूख से वाकिफ थे। ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। एक तूफान के सामने जलते रहने के लिए ये दिया तैयार था। चला जाओ तो लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है गंगे की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी कुछ न सका। उसकी सोच में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूट नहीं जोर। उसने दिया था उठाया रे भलाई का, हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस। उसे आस थी प्रभु के वरदान की, ये कहानी है जिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है जिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है जिए की और तूफान की। हक की इस लंबी लड़ाई में कोठार को हर महाज पर पछाड़कर मुल्ला साहब ने कामयाबी की एक मिसाल कायम कर दी थी। जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं। फिर एक दिन तुम दोहराओ, फिर एक दिन तुम दोहराओ। मुल्ला साहब अब हर रिफॉर्मिस्ट बोहरास के दीनी काम और रिवायतों अंजाम देने लगे, चाहे वो निकाह, नमाज जनाजा या मुहर्रम की वाइज हो। 1996 जून में उन्हें कनाडा के रिफॉर्मिस्ट ने मुहर्रम की वाज के लिए तलब फरमाया। मुल्ला साहब की बीनाई चली गई थी। अपनी शरीकाए हयात हमराह और हमसफर अस्मा बाई को खोने का गहरा सदमा मुल्ला साहब पर पड़ा। जाने
भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। रास्ता जो मिले अनजान कोई आ जाए अगर तूफान कोई अपने को अकेला जान के तुम आंखों में ना आंसू भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। मुल्ला साहब ने एक बार मुझे जिंदगी और मौत के बीच का फर्क यूं समझाया। नौम मौतुल सगीर, मौत नौवल कबीर। उसका ये अर्थ होता है कि हम रोज मरते हैं रात को जब हम सोते हैं, लेकिन फिर सुबह जाग जाते हैं इसलिए जिंदा हो जाते हैं। लेकिन जब मौत आएगी तो वो लंबी नींद होगी। 28 अक्टूबर 2020 को मुल्ला साहब को लंबी नींद आ गई, जिसे हम मौत कहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ अभी भी हैं। उनकी दुआएं, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। आमीन। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।